रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अगर बीजेपी इतिहास पे बात करना चाहती है तो हम तो आजादी से पहले शुरू करेंगे, इनकी मुखबरी से शुरू करेंगे, क्रांतिकारियों के खिलाफ साजिश से शुरू करेंगे, देश आजाद ना हो पाए इनकी उस मुहिम से शुरू करेंगे। तो करना। लेकिन आप लोगों को भी लगा कि अरे भाई 2 बार इन्होंने सरकार बना ली, अब तीसरी बार हैट्रिक न लग जाए। अच्छा, हैट्रिक क्यों लग जाए? तो मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों से समाजवादी पार्टी घिर न जाए, ऐसे फटाफट राम भक्त बन जाओ। गया। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं। तू एक नंबर का चूतिया है। जिस तरह भेड़िया चाह के भी भेड़ नहीं बन सकता, उस तरह सपाई जो है वो कभी भी राम भक्त नहीं बन सकते। अब सब मेरे सब सबके सब टूट पड़ेंगे एक के उस देखिए सबको की ऐसा जमीन जवाब लौटा दे दी। सकता हूं कि चड्डी फेंक के भागेंगे। क्या बक रहे हो मादरचोद? चड्डी फेंक के भागेंगे। तो साला बहुत नीच आदमी। क्या चंदा गोपले वालों का अगर सपोर्ट कर रही है तो चित्रा त्रिपाठी को भी माफी मांगना चाहिए। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखा। क्या आपने एक बार गणपति बप्पा मौर्य बोल दिया था और उसके बाद आपका क्या हश्र बना दिया गया था? वारिस पठान जी, आपको क्या हो गया था? गणपति बप्पा मौर्य ही तो बोला था, आपको चुप क्यों करवा दिया गया था? एकदम मुंह चिपका दिया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा अयोध्या में कहा कि जो लोग आस्था की आजकल बात कर रहे हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर सकेंगी? फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम आखिर कौन करवा रहा था? इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट एबीपी न्यूज में चित्रा त्रिपाठी की शो पर हो रही होती है, जिसमें पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव को बहुत बड़ा हिंदू सम्राट बता रहा था, जिसे बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने अच्छे से रेला। जिसके बाद ओवैसी चमचा वारिस पठान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे के आड़ में बीजेपी को अपने घटिया शब्दों से बकलोली कर रहा था और चित्रा त्रिपाठी को प्रोपेगेंडा बोल के माफी मांगने को बोल रहा था। जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी ने इस वारिस पठान का ऐसा नकाब उतारा जिसे सुनकर वारिस पठान जोकरों की तरह इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। यह सब देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखिए और यदि चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए। तो चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। तो भाई इतिहास की किताबें तो विद्यार्थियों को भी पढ़ाई जाती हैं, हम लोग भी रेफरेंस देते हैं, भाषणों में भी दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत हो गई? जो सच है उसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? सुनील साजन जी। देखिए चित्रा जी, बोले आप क्या हम बात वर्तमान पे भी बीजेपी से बात करने को तैयार हैं। जी, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, बोलिए। हम समाजवादी लोग हैं, हम बीजेपी से वर्तमान पे भी बात करने को तैयार हैं और इतिहास में भी बात करने को तैयार हैं। अगर बीजेपी इतिहास पे बात करना चाहती है तो हम तो आजादी से पहले शुरू करेंगे, इनकी मुखबरी से शुरू करेंगे, क्रांतिकारियों के खिलाफ साजिश से शुरू करेंगे, देश आजाद ना हो पाए इनकी उस मुहिम से शुरू करेंगे। तो करना। संविधान के खिलाफ ये थे, तिरंगे के खिलाफ ये थे, आरक्षण के खिलाफ आज भी ये हैं। और आज देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी पूरी एटी चोरी का जोर लगाए हैं कि अपने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने भगवान राम का मंदिर लूट लिया उनको बचा लें, लेकिन नहीं बचा सकते। तू है कौन रे? बिल्कुल नहीं बचा सकते। और ये लोग टीवी चैनल पे बैठ के हिंदू भावनाओं की चिंता कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने अपने कार्यक्रम में हनुमान जी को नचा दिया। ये वही लोग हैं ना जो मोदी जी छोटे बाल रूप में राम जी को पकड़ करके ले आ रहे हैं अपनी बड़ी तस्वीर कि हम राम को लेकर के आए हैं। ये वही लोग हैं ना जो गाय कटवा रहे हैं इस देश में। ये वही लोग हैं ना जो बंगाल में मछली खाने के लिए प्रेरणा देते हैं। मतलब इनका हिंदुत्व अपने हिसाब का है और ये हमको कह रहे हैं कि तो हिंदुत्व अपने हिसाब का है ना सुनील साजन जी, उनका तो है ही। वो तो राम के नाम पर राजनीति कर ही रहे हैं न जाने कितने सालों से। लेकिन आप लोगों को भी लगा कि अरे भाई 2 बार इन्होंने सरकार बना ली, अब तीसरी बार हैट्रिक न लग जाए।
अच्छा, हैट्रिक क्यों लग जाए तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से समाजवादी पार्टी घिर न जाए, ऐसे फटाफट राम भक्त बन जाओ गया। तो आपकी भी तो वही चाल है ना सुनील साजन जी। देखिए चित्रा जी, हम बहुत अनुरोध के साथ आपसे कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं। तू एक नंबर का चूतिया है। हमको इन चंदा चोर और लुटेरों से, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इनसे अच्छे हिंदू हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। हम किसी धर्म से और किसी जातियों से इनकी तरह पिछड़े और दलितों को हीन भावना से नहीं देखते। आरक्षण की लूट किसने की उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ ने। पेपर लीक किसने कराए? योगी आदित्यनाथ ने। मंदिर किसने लुटवाया? योगी आदित्यनाथ ने। पीडीए के उत्तर प्रदेश में हक, अधिकार और सम्मान को कौन लूट रहा है? योगी आदित्यनाथ। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और ये योगी आदित्यनाथ कौन है? ये वही तो हैं जिन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे खुद वापस लिए। ठीक है, इस देश का इकलौता मुख्यमंत्री जिसने अपने आपराधिक मुकदमे खुद वापस ले लिए। अजय आलोक जी इस पर जवाब दे दें, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। संगीत रागी जी, प्रेमानंदपुरी जी आ रही हूँ। अजय आलोक जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह भेड़िया चाह के भी भेड़ नहीं बन कि हनुमान जी को क्यों न चाहे। उसी तरह एक मिनट सुनिए। जिस तरह भेड़िया चाह के भी भेड़ नहीं बन सकता, उस तरह सपाई जो हैं वो कभी भी राम भक्त नहीं बन सकते और ना ही देशभक्त बन सकते। हमको भैया आप वही सपाई मंदिर की जलाई, आप वही सपाई हैं जिन्होंने पूरे लखनऊ में ये देखिए बीच में जानबूझ के बोलेंगे, पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, राम को भद्दी भद्दी गालियों से सुशोभित किया। आप वही लोग हैं, जनता नहीं भूलती है भाई साहब, परसेप्शन है आपका। आप वही सरकार हैं, देशद्रोही क्यों कहता हूं, आप वही सरकार हैं जिन्होंने सिमी के आतंकवादी को छोड़ दिया था। लखनऊ हाईकोर्ट की फटकार के बाद उनको हिरासत में लिया गया। आप वही सरकार हैं जिस आतंकवादी की मौत हो गई जेल में, तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए का चेक भिजवाया था अखिलेश यादव ने। टाइम बॉम्ब है साले। लोग आपकी हरकतों को भूले नहीं है। कृपया करके अपने आप को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से मत तोलिए। ये खांटी देशभक्तों की टोली है, आपके जैसे सड़े हुए गंदे हुए मानसिकता वाली टोली नहीं है ये, ठीक है ना। अभी फिर कहता हूँ, 5 दिन से कह रहा हूँ, बड़ा राम भक्त हो, चलो कृष्ण जन्मभूमि मिशन में अगुवाई करो, हम पीछे पीछे चलेंगे। बोलो चिल्ला के कि चलेंगे, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास। वो लोग टीवी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। अब चित्रा जी, यही स्थिति बची हम लोगों की और आपके दर्शकों की कि चंदा चोरों से ज्ञान सुनेंगे, भगवान राम के मंदिर को लूटने वालों का ज्ञान सुनेंगे? नहीं सुनना हमें। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि पे ज्ञान नहीं निकलेगा, काशी विश्वनाथ पे ज्ञान नहीं निकलेगा, बनेंगे राम भक्त और मंदिर। अरे भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़ियों। वारिस पठान जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पहले वक्फ के नाम पर जमीन कब्जे कर लिए जाते थे, गुंडागर्दी होती थी, सब पर उन्होंने लगाम लगा दी है। मुस्लिम तुष्टीकरण जो लोग करते थे अब वो राम की बात कर रहे हैं, और सपा के अध्यक्ष के लिए तो वो कह रहे हैं कि भगवा कपड़े पहनकर कांवड़ यात्रा में वो देख सकते हैं। इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। देखिए चित्रा जी, योगी जी, बीजेपी, पूरी इनकी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। ये राम मंदिर चंदा घोटाले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। चुप कर बे कुत्ते। ये हर चीज़ अब कर रहे सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, और ध्यान भटकाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास शुरू करो। मेरे तो लौटा दी जिसपे मॉल बना हुआ है हैदराबाद में, रास्ते में घूम रहे हैं ना, तो लोग चिल्ला रहे हैं उनके लिए चंदा चोर, जमीन लौटा दी जिसपे मॉल बना हुआ है किसी की बात हैदराबाद में। अब सब मेरे हिसाब सबके सब टूट पड़ेंगे एक के उस। देखिए सबको ऐसा जवाब दे सकता हूं कि चड्डी फेंक के भागेंगे। क्या बक रहे हो मादरचोद? चड्डी फेंक के भागेंगे तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मॉल बना हुआ है हैदराबाद में। बोलने दो मेरे को, पहला चुपचाप से बोलने दो। एक तो मैं बैठा हूँ अभी 5:20 के ऊपर, मुझे बोलने दो, नहीं तो इतना बोलूंगा। वक्फ की जमीन का कौन होता है बोलने वाला? पहले चंदा चोर घोटालेबाज। अरे चंदा चोर घोटालेबाज, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमारे हिंदू भाई बहनों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले दरिंदों, तुमको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। इंसान चोर है, छोड़ो, चोर कौन है पता चल गया ना, चोर कौन है पता चल गया। 2 से लेकर यहाँ तक वक्फ की जमीन पे मॉल बना के किराया खाने वाले यहाँ पे राम मंदिर की बात करेंगे। चोर
भगवान राम, अरे भगवान राम मत बोलो, एक बार गणपति बप्पा मौर्य बोला था, निकाल दिया था आपको पार्टी से, कर दिया। भगवान राम मत बोलिए, राम कर, अरे राम के नाम भगवान राम मत बोलिए, गड़बड़ा जाएगा आपका। अरे 2000 करोड़ का चंदे का अरे जमीन लौटाओ जिसको मॉल बना के किराया खा रहे हो, आत्महत्या कर लेना चाहिए तुमको, तो जाके ऊपर पानी जमीन लौटा दो, वारिस पठान आत्महत्या के लिए उकसाना, ये तो गलत बात है। आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले दरिंदों, हाँ, और जिन्होंने राम जन्मभूमि पर कब्जा करके रखा था एक वक्त में, जहाँ राम जी जन्मे थे, जहाँ राम जी जन्मे थे, चढ़ावा चोरी जेल भी तो, चढ़ावा चोर जेल भी तो गए वारिस पठान जी। ये तो राम जन्मभूमि नहीं मानते हैं। हाँ हाँ, अरे नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये तो राम जन्मभूमि मानते ही नहीं, अभी प्रभु श्री राम बोल रहे हैं। मस्जिद को एक षड्यंत्र के तहत शहीद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी की वो बाबरी जगह नहीं थी, वो राम जन्मभूमि थी, कोई प्रमाण नहीं मिले। क्या वो बात राम करते हो जन्मभूमि थी, चित्रा जी, आपका एजेंडा पूरा फेल हो चुका है, आपका एजेंडा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है और भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर बनता है। और जिन्होंने, सुनिए मेरी बात, आपने लड़ाई नहीं लड़ी थी, आपने बाबरी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, हाशिम अंसारी ने लड़ी थी, आपने नहीं लड़ी थी, हाशिम अंसारी ने लड़ाई लड़ी थी। हाशिम अंसारी उस राम मंदिर के पूजन में शामिल हुए थे, अयोध्या के हाशिम अंसारी। आप लोग बाद में आ गए क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन मेन मुद्दे पर रहते, मेन मुद्दे पर इधर उधर नहीं जाते। अच्छा सुनिए चित्रा जी, कब्जाई भी तो थी राम जन्मभूमि की जमीन। सुनिए चित्रा जी, इमरान अंसारी, इमरान, बिल्कुल, तो फिर बीजेपी, सुनिए तो फिर बीजेपी चित्रा त्रिपाठी और मोदी जी इसका श्रेय क्यों ले रहे कि हमने राम मंदिर बना दिया? क्यों आप श्रेय ले रहे हो फिर इस बात का कि आपने राम मंदिर को बना दिया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का क्रेडिट आप ले रहे हो ना, कि भव्य मंदिर बनाया, घपला हुआ है उस पे, तो हाँ जो वहाँ पे जो चंदा चोरी है उसका भी जिम्मेदारी लो, क्रेडिट लो, उसकी माफी मांगो देश के सामने, और जो उसके अंदर गिल्टी है, गुनहगार है, जिन्होंने चोरी की, जेल गए, सजा की मांग करो ना, जेल गए, सजा मिलनी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी को मांग करना, क्या जेल गए? मैं मांग करती हूँ, लेकिन वो लोग जेल गए, जेल कस्टडी हो गया। अरे वक्त के प्रॉपर्टी जो चोरी किया वो क्यों जेल जाएंगे? बरामद हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी था, वो जाने दो, भेजो, सबको भेजो, जो वक्त पे चोरी किया सबको भेजेगा, लेकिन जितने राम मंदिर के चंदा घोटाला किया वो एक भी नहीं बचेगा, उनका समर्थक भी नहीं बचना चाहिए, समर्थक अजय आलोक जैसे को भी जेल में डालो, मॉल बना के किराया खा रहे हैं उनको भी ये राम मंदिर के चंदा घोपले वालों का अगर सपोर्ट कर रही है तो चित्रा त्रिपाठी को भी माफी मांगना चाहिए। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाओ। पूरे देश के हिंदू भाई बहनों के साथ सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। चित्रा जी, बार बाबरी का आप एक ढांचे का आप सपोर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। माफी आप मांगे, मैं क्यों मांगू? और मैं जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पर आप लोगों से माफी मांगने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए बैठी हुई हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप भी राम भक्त हो गए, आपका भी दिल दुख रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा दिल दुखा है कि चढ़ावा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जेल गए, बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो आरोपी दोषी पाए जाए तो उनको जेल हो जाए, कौन बैठेगा यहाँ पर बचाने के लिए? ठीक है, लेकिन अच्छा लगा वारिस पठान जी, आप भी राम भक्त बन रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों के पास आते हुए, ठीक है। प्रेमानंद पुरी जी, लगेगा जब आप माफी मांगेंगे, हाँ, हमको अच्छा लगेगा, आप देश के साथ माफी मांगिए, पूरे देश के नागरिकों के साथ, पूरे हिंदू भाई बहनों से माफी मांगे। चित्रा त्रिपाठी आज लाइव चैनल पे किस बात पे? अरे हाथ जोड़ के आप माफी मांगिए, वक्त की जमीन चोरी करके उसमें मॉल बना के किराया खा रहे हैं, किस बात पे माफी मांगू? वारिस पठान जी किस बात पे समर्थन कर रहे हो? इसलिए क्योंकि आप चंदा चोरों का समर्थन कर रहे हो। अयोध्या जाके मैंने रिपोर्टिंग की, जो सच था वो देश के सामने मैं लेकर आई, और बैठ के वारिस पठान मुंबई से ज्ञान दे रहे हैं। बेटा भग मत जाइयो। वारिस पठान जी, आप जो कत्लेआम, आस्था और ये सब ढोंग रच रहे हैं ना, वारिस पठान जी, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपने एक बार गणपति बप्पा मौर्य बोल दिया था और उसके बाद आपका क्या हश्र बना दिया गया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इस बात के लिए अच्छा लग रहा है कि आज आप राम मंदिर को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। खैर, बाकी लोगों के पास कर दिया, अभी देखो मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा आवाज बंद कर दिया, लगाओ फोन, माइक क्यों बंद किया मेरा, आवाज क्यों बंद किया मेरा? वारिस पठान जी को क्या हो गया? बंद कर दिया। दर्शक पूरे लाइव देख रहे हैं कार्यक्रम, पूरा का पूरा। फोन कट गया है और फोन ही कटा है, मतलब मैं यहाँ पर बता देती हूँ, हमारी रिपोर्ट की वजह से तो चढ़ावा चोरों पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ और वो जेल गए। वारिस पठान जी, आपको क्या हो गया था? गणपति बप्पा मौर्य ही तो बोला था, आपको चुप क्यों करवा दिया गया था? एकदम मुंह चिपका दिया गया।
गणपति बप्पा मौर्य ही तो अभी बोला आप था। मुद्दे से ध्यान क्या क्यों हो भटका गया? रहे हो? अरे अरे वारिस वाह, पठान, चित्रा जी, बस करिए। ये एंकर पर सवाल उठाना छोड़ दीजिए, उठाएंगे तो फंस जाएंगे। गणपति बप्पा मौर्य नहीं बोल सकते आप। मैं तो इतना तरस खाती हूँ आपके ऊपर वारिस पठान जी, आपकी ये स्थिति है कि आप बेचारे गणपति बप्पा मौर्य नहीं बोल सकते और आप आकर चित्रा त्रिपाठी को यहाँ पर सवाल सिखा रहे हैं। बस करिए सर वारिस पठान जी, वारिस पठान जी। हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था। अब जो आदमी गणपति बप्पा मौर्य तक नहीं बोल पाता हो, वो चंदा चोरी पर हम लोगों को ज्ञान तो नहीं दे, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि राम के नाम पर जो चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी की जा रही थी, एबीपी न्यूज ने लगातार उसकी बड़ी कवरेज की और लगातार हम लोगों ने मांग की कि जितने भी चढ़ावा चोर हैं वो जेल जाएं। हमारी खबर का असर हुआ, हमने जो रिपोर्ट दिखाई उस पर कोषाध्यक्ष एबीपी न्यूज पर भड़क गए थे और ये लोग आकर हमें यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस डिबेट के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर।